आई एमसी के कुछ स्टूडेंट से कि उनकी राय क्या है सेक्स एजुकेशन के ऊपर। मैम बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अंजलि सिंह है। यही कि हमें पता होना चाहिए कि सेक्स क्या है और उसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, जो कि हमें स्कूल में मिलनी चाहिए, जो कि इसके बारे में अभी जागरूकता और बढ़ रही है, बट हमें और जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि घर में माता पिता को भी अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले माँ बाप ही हैं जो हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। और सेक्स जैसा इम्पॉर्टेंट इशू है और ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल माँ बाप को बताना चाहिए। अच्छा, मैं ये आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सेक्स एजुकेशन को ना देने की वजह से कहीं पोर्नोग्राफी में ज़्यादा इजाफा तो नहीं हो रहा है? एक ना एम्बिग्विटी हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। जागरूकता होती है क्योंकि कोई सही से ज्ञान दे नहीं रहा है, हमें बता नहीं रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चा इस जागरूकता को वो सही से समझ नहीं पाते हैं, तो वो कहीं और गलत तरीके से उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे मैम बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, चाहे लड़की या लड़का, जैसे टीनेजर बनते हैं तो उनको अट्रैक्शन होने लगता है, लेकिन अगर वहीं लड़के को अट्रैक्शन हो जाए, सब लोग मजाक बनाने लगते हैं, तो उस चीज़ को कितना लोग गलत लेते हैं और कितना सही, इस पर आपकी क्या राय है? कि अगर लड़का है और उसका अट्रैक्शन हो रहा है और लोग उसे गलत तरीके से ले रहे हैं, कोई गलत लेने की बात नहीं, बहुत बायोलॉजिकल इशू है। आप एक लड़के हैं तो आपको लड़की से अट्रैक्शन होगा और लड़के से भी अट्रैक्शन हो सकता है, लड़की है तो आपको लड़की या लड़के से भी अट्रैक्शन हो सकता है। ये आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट है और इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। बट हाँ, बच्चे हैं तो वो मजाक उड़ाते होंगे, बट मजाक उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो अंदर से आती है। आनंद जी, आजकल आपने देखा है जैसे गे होते हैं, एलजीबीटी, हमारे ये ट्रांसजेंडर हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी कैटेगराइजेशन जो है वो हमारे जन्म के बाद की होती हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, तो इन पे हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या फिर कोई चीज़ें रखनी चाहिए। सबके साथ समता से, सबके साथ इक्वल बिहेवियर से हमें समाज में रहना चाहिए। और हमारे साथ में, हमारे कॉलेज में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम घुल मिल के रहते हैं, हमेशा बातचीत करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल है। लेकिन हाँ, ये एक दिक्कत है, जहाँ पे प्रोग्रेसिव माइंडसेट की कमी है, वहाँ पे इस चीज़ को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं। पर हमारे जैसे लोग और काफ़ी युवा जो यूथ आ रहे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं, एजुकेशन के बारे में ले रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। इसके बारे में लोग अब उनको इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, वैल्यू देने लगे हैं, करने लगे। वो तो हमारे तरह ही वैलिड है, उनका मतलब एक एक्सप्रेशन है उनकी लाइफ की, वो जो है वो है उनकी, वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है। तो इसमें मैं तो कुछ गलत या कुछ डिफरेंट नहीं देखता। वो मेरी तरह ही है आदमी, मेरे तरह ही उनके नीड्स है। मैं जैसे लोनलीनेस से डरता हूँ, आप भी डरते होंगे, आपके व्यूअर्स भी डरते होंगे, उनका भी सेम ही है। आई हैव फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ मोर्टेलिटी, उनका भी सेम ही है, वही सेम ही चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। उनका बस चॉइस हुआ है। हाँ, घर से, क्योंकि हर बेसिक पढ़ाई तो घर से ही चालू होती है, तो घर में सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा, और पेरेंट्स को भी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए इस बारे में। और हाँ, हर चीज़ का तो घर में डिस्कशन होने चाहिए। सेक्स एजुकेशन की कमी से कहीं ज़्यादा क्राइम और रेप केसेस तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्राइम और रेप सेक्स एजुकेशन से थोड़े से तो मतलब हाँ, एक तो रिलेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को सेक्स एजुकेशन ना मिलने से उनको सेक्स के बारे में जो नॉलेज है वो पोर्नोग्राफी से उनको मिलती है, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट रहता है इस फील्ड में, ऐसा कोई बात नहीं है। तो राइटफुल एजुकेशन के नहीं होने से उनको पोर्नोग्राफी के तरफ जाते हैं, और ज़्यादातर समय पोर्नोग्राफी में कंसेंट का जो मैटर है वो अच्छे से दिखाया नहीं जाता है। वो उसका कंसेंशुअल जो है बात है उसको अच्छे से दिखाया नहीं जाता, इसके लिए बहुत लोग उसको ही सच मान लेते हैं। तो जब वो चीज़ रियल लाइफ में वो लोग करना जाते हैं, तो वो लोग एक डिफरेंट रियलिटी देखते हैं कि कंसेंट एक्चुअली मैटर्स मोर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्स। तो ये बात उनको पता नहीं चल पाती है, क्योंकि उनका जो इन्फॉर्मेशन जो उनको पता है सेक्स के बारे में वो सब रॉन्ग सोर्सेस से आते हैं। तो इसके लिए सेक्स एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको कंसेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दिन में, और सेक्स एजुकेशन ये कर सकता है बहुत अच्छे से। लड़कियों के पीरियड्स के बारे में लड़कों को जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। और हमारे इंडियन होम्स में तो मुझे लगता है कि उसे एक टैबू बना दिया जाता है। जैसे अगर कोई लड़की अपना सैनिटरी पैड भी खरीदने जाती है तो उसे काली थैली में देते हैं, जैसे तो कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपानी चाहिए या देखनी नहीं चाहिए। बल्कि वो तो रिप्रोडक्शन उसके बिना हो ही नहीं सकता है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जैसे किसी प्राइमरी नॉलेज होती है ना, जैसे ABCD सिखाते हैं, वैसे ही है वो। तो पीरियड्स के बारे में सबको पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसको एक टैबू की तरह कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए।
आपके हिसाब से खुलकर बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं घर से सबसे पहले मिलती है? मुझे लगता है इंडियन होम्स में सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा टैबू टॉपिक है और पेरेंट्स को ये डर होता है कि अगर हम सेक्स एजुकेशन दे देंगे तो हमारा बच्चा पता नहीं क्या ओपन हो जाएगा या हो जाएगा, लेकिन होता उसके उलट है। बच्चे गलत सोर्सेज से सेक्स के बारे में सीखते हैं। इवन स्कूल्स में भी कभी कभार सेक्स एजुकेशन का जो चैप्टर होता है उसे स्किप कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब बच्चे रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं और जब ऐसे इश्यूज पर उन्हें या तो बोलना होता है या फिर उनकी जब फॉर्मेशन होती है थॉट की, तो वो गलत तरीके से होती है, क्योंकि सही ज़रिए से उनको ना तो इन्फॉर्मेशन मिली है, ना ही सही ज़रिए से उनको कुछ भी सिखाया गया है या बताया गया है कि कंसेंट क्या होता है, सेक्स क्या होता है, या फिर नो का मतलब क्या होता है। आपके हिसाब से सेक्स करने की सही उम्र क्या है? सेक्स करने की मतलब हाँ, सेक्स की सही उम्र क्या है करने की? मुझे लगता है आप जब अडल्ट हो जाते हैं तो आप एक अडल्ट, एज एन अडल्ट आपके फ्रीडम्स हैं, लिबर्टीज़ हैं, तो जब भी आपको सेक्स करना है करो, वंस यू आर एन अडल्ट, विच इज़ आफ्टर 18। आप सेक्स एजुकेशन से क्या समझते हैं? इसका